बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ जैन अली। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर नंबर 10 का पहला टॉपिक हमने पढ़ना है मोशन एक मैस का जो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। अब फर्ज करें ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच है एम। इस पे हमने फोर्स अप्लाई की इस तरफ। फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज। पहले ओ पोजीशन पे था जो उसकी मेन पोजीशन है, वस्ती पोजीशन, वहां से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ए पे आ गया। इस फोर्स लगाने की वजह से इसमें इतनी डिस्प्लेसमेंट पैदा हुई। जब यहाँ पे मैं इसे रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो ये क्या करेगा, अपनी मोशन बैकवर्ड करेगा, लेकिन अपनी मेन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, बल्कि मेन से पीछे बी पे जाएगा। अब ये मेन पे क्यों नहीं रुका, बी पे क्यों गया? इसकी वजह है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी के पास एक ऐसी खसूसियत होती है जो मुखालफत करती है अपनी हालत की तब्दीली के। जैसे कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, और जो चीज़ उसकी हालत को तब्दील करने की कोशिश करेगी, स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, यानी कि अगर वो रेस्ट में तो उसको मोशन में लाना चाहेगी और मोशन में तो उसको रेस्ट में लाना चाहेगी, तो वो जो बॉडी होगी वो उस चीज़ की मुखालफत करेगी, और बॉडी की इस खसूसियत को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब सिमिलरली जब मैंने यहाँ पे रिलीज किया तो बॉडी किस में थी, मोशन में। अगर वो मीन पर रुकती है, उसने रेस्ट में आना था, तो वो मोशन में, तो मोशन में रहना चाहेगी। यही हो जाएगा, वो ओ पे नहीं रुकी बल्कि कहाँ पे जाएगी, बी पे, क्योंकि उसके पास क्या था, इनर्शिया। और हर उस बॉडी के पास इनर्शिया होता है जिसका होता है मैस। अब बाय हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं, और ये क्या है सारा। अब एक आसान सी बात है, अगर इस बॉडी पे मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो कम डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा पैदा होगा। इसका क्या मतलब है कि जो फोर्स है मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्प्रिंग पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें पैदा होने वाली डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट से मतलब पोजीशन में चेंज, यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा क्या पैदा होगी, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आपको अपनी बुक में मिलेगा जो कि क्या बताता है कि फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, मैं तो रिपीट कर देता हूँ, और आप पुरानी वीडियो भी देख लीजिए, प्रीवियस लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 10 की, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मेन पोजीशन ये वस्ती पोजीशन है जिसके गिर्द बॉडी मोशन करेगी अपना, ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे इसने यहाँ पे। अब देखिए जब ये ओ पोजीशन पे गई तो इस वापस किस तरफ आ रही थी, मेन पे। बी पे गई फिर भी वापस किस तरफ आ रही थी, मेन पे। इसका क्या मतलब है, उसका मोशन हमेशा किस तरफ है, मेन की तरफ। और मेन पोजीशन की तरफ जिस तरफ मोशन होता है हमेशा उसी तरफ वेलोसिटी होती है, उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट, उसी तरफ एक्सेलरेशन और उसी तरफ फोर्स। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे फोर्स हमेशा किसकी तरफ है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन से इज इक्वल टू में जाना हो तो हम जानते हैं हमें कांस्टेंट से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट होता है बेटा वो होता है के। यहां से हमारा रिलेशन बन गया एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जिसे हम कहते हैं हुक्स लॉ। अब ये के क्या है, के को बेटा हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। जो के हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये निहायत अहम है, पेपर में बहुत दफा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे स्प्रिंग कांस्टेंट आ चुका है, और ये टॉपिक तो बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है समझिएगा। यहां से अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के को सेपरेट करूं तो देखें यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी। मैं माइनस साइन नहीं ले रहा, वो मीन पोजीशन के लिए भी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को, तो उसको मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट रेशियो है, तनासुब है किसका, लगाई गई फोर्स का किसमें, स्प्रिंग पे, और किसके साथ, उस फोर्स में आने वाली डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये रेशियो है अप्लाइड फोर्स टू द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये तनासुब है लगाई गई फोर्स का और उसमें उसकी वजह से आने वाली पोजीशन में तब्दीली का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि आप बोल सकते हो ये क्या है, ये रेशियो है किसकी, रेशियो ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये रेशियो है अप्लाइड फोर्स मतलब लगाई गई फोर्स की टू दी
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, उस लगाई गई फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है ये उसकी रेशियो है। देखिए, रेशियो ऑफ द अप्लाइड फोर्स टू द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज है इस फोर्स की वजह से आया है। अगर आप ये फोर्स ना लगाते तो क्या ये पोजीशन में चेंज आना था? बिल्कुल नहीं था ना। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि ये रेशियो अप्लाइड फोर्स टू द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और ये इसका फार्मूला है। अगर आप इसके यूनिट्स डिस्कस करो तो आपको साफ नजर आ रहा है ऊपर क्या है? फोर्स, फोर्स के क्या यूनिट होते हैं? न्यूटन। नीचे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के क्या यूनिट होते हैं? मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के फिर क्या यूनिट हुए? न्यूटन पर मीटर। यानी कि इसके स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर। अगर आप इसके यूजेस की बात करें स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो ये हमारे काम की चीज भी है जी, बिल्कुल है। इसका यूज अगर आप डिस्कस करना चाहें, इसके इस्तेमाल, इसके एडवांटेजेस, तो ये हमें बताता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के बारे में। स्टिफनेस से मुराद स्प्रिंग के सख्तपन के बारे में, कि स्प्रिंग स्टिफ है या नहीं है, मतलब सख्त है या नरम है, ये बताता है हमें स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के बारे में। अब स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग से क्या मुराद है? अब देखिए हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको किसी स्प्रिंग पर फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, अब किसी स्प्रिंग पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि वो स्प्रिंग सख्त है। अगर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रही है तो के की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है कि अगर के की वैल्यू क्या होगी? लार्ज, तो जो स्प्रिंग होगा वो स्टिफ होगा। स्टिफ से मुराद सख्त होगा। जाहिर सी बात है, जो स्प्रिंग सख्त होगा उसी पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और दूसरा कि अगर के की वैल्यू स्मॉल होगी तो जो स्प्रिंग होगा वो सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट से मुराद कि वो स्प्रिंग नर्म होगा। ये भी बिल्कुल ऊपर वाली की तरह ही बात है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो, अगर स्प्रिंग पे फोर्स कम लगाना पड़े, डिस्प्लेसमेंट उतनी ही पैदा हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो अगर फोर्स कम लगाना पड़ेगी तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब अगर के की वैल्यू कम है तो स्प्रिंग सॉफ्ट है, के की वैल्यू ज्यादा है तो स्प्रिंग क्या है? स्टिफ। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमें स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के बारे में भी बताता है। तो अगर ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करनी है, इसका फार्मूला, इसका यूनिट और इसका यूज। और ये जो हमने हुक्स लॉ बनाया था इसको आप बोल लें क्वेश्चन नंबर 1। और हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F किसके बराबर है? F इक्वल टू एम ए। अब देखें आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या है? माइनस के एक्स। तो यहां आप पुट कर दें इसकी जगह, फोर्स की जगह माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। फोर्स की वैल्यू थी माइनस के एक्स, यहाँ पे पुट कर दी। यहां से अगर आप एक्सलेरेशन को सेपरेट करें तो मैस मल्टीप्लाई है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास एक्सलेरेशन क्या आ गई? माइनस के एक्स ओवर एम। के भी कांस्टेंट है, एम भी क्या है? कांस्टेंट। तो हमें वाज़ेह नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक्सलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, मतलब डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि यहाँ से हमें ये चीज साफ नजर आ रही है कि एक्सलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बता रही है कि बॉडी में जितनी एक्सलेरेशन पैदा होगी उतनी ही क्या पैदा होगी? डिस्प्लेसमेंट। और वो हमेशा किस तरफ होगी? टुवर्ड मेन पोजीशन। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी बॉडी का मोशन अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम कहेंगे कि वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, एसएचएम में है। इसका क्या मतलब है कि जो मोशन है, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, ये एग्जांपल है किसकी? एसएचएम की। और अगर आपको इस कंडीशन के बारे में नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट में छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। अब ये मुकम्मल एक साइकिल है, एक साइकिल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4। ये एक साइकिल मुकम्मल। इस एक साइकिल को मुकम्मल होने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। वो टाइम कितना होगा? वो टाइम मैथ्स के केस में बड़ा होता है t इक्वल टू 2 पाई
स्क्वायर रूट m ओवर k। तो ये टाइम लगेगा इसको एक साइकिल को कंप्लीट करने में। और m आप जानते हो क्या है यहाँ पे, मैस, और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो भी काफी डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और पाई की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 3.14, यहाँ 22/7 बोल दो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग पे। उम्मीद अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फेम आने